इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक कविता सुनाना चाहूंगी जो यहाँ बैठी हर लड़की और औरत को डेडिकेटेड है। और इस कविता का शीर्षक है औरत। ये कैसी आवाज है मुझ में जो हर पल मुझसे कुछ कहती है। अपनी ना सुन तो क्यों हर पल दूसरों की खुशी में बहती है। अपने हक में तो क्यों खुल के किसी से कुछ नहीं कहती है। सुन जरा, देख तो तेरी खुद की धड़कन भी तुझसे कुछ कहती है। तुझे भी खुद की पहचान के लिए कुछ अनोखा करना है। यह दुनिया तो औरत के चरित्र पर बेबुनियाद इल्जाम लगाती है। मुश्किलों में जो साथ दे वही तेरा साथी है। अपने आप को ना पहचान तो क्यों दूसरों से उम्मीद लगाती है। तो क्यों दूसरों से उम्मीद लगाती है। I'm Mamta Gandhi and I welcome you all from the core of my heart on the behalf of entire Vijayalakshmi Foundation, and we are so happy and glad to have you all here with us. Today, we have a very special guest among us, Ms. Kamla Bhasin, renowned feminist leader, and soon she will share her precious words with us. But before that, let me give you a very brief introduction of Vijayalakshmi Foundation, our vision, and the work we have done till now. Arjun sir, can you please play the video? Okay. अर्जुन, दिस इज नॉट द राइट वीडियो, प्लीज इसको कैंसिल कर दीजिए जी। जो दूसरी वीडियो आपको भेजी गई थी आप वो चलाइए प्लीज, जो गूगल ड्राइव पे है। एक मिनट। Till then I request Mamta Gandhi to proceed with another step. माइक ऑन कर लीजिए, माइक ममता, माइक। जी जी जी। विजय लक्ष्मी फाउंडेशन के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहेंगे कि हमारी फाउंडेशन जेंडर इक्वलिटी और विमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। और इसके लिए हम टाइम टाइम पर अपनी पूरा थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हम मैसेज लोगों के सामने डाल सके। थोड़ी उनका माइंडसेट में थोड़ा चेंज अगर हो पाता है। और जैसे पीरियड्स जिसको इतना ज्यादा कलंक माना जाता है उससे रिलेटेड भी हम थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं। और वी आर सो हैप्पी दैट यू आर हियर विद अस। और हमारी कम्युनिटी, बहुत खुशी है कि हमारी कम्युनिटी धीरे धीरे स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं और थोड़ा सा अपनी स्टडीज से, अपने हर रोज की जिंदगी से थोड़ा टाइम अपने लिए यहाँ पर निकाल रहे हैं। और इस बात की हमें बहुत बहुत खुशी है। और obviously we are very very thankful ma'am that you are here with us. I'm very nervous. I'm very nervous right now seeing you in front of myself. That is all about us. Sir, you can carry forward. जी, थैंक यू सो मच। मैं देख सकता हूँ कि ममता कितनी नर्वस है। और मैम जैसे आपको बता रहा था कि बहुत दिन से हम लगे हुए हैं, जब से आपका अप्रूवल मिला है कि आप आ रहे हैं हमारे साथ लाइव, तो हम सभी बहुत दिन से लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा आज आपके साथ जो वेबिनार है वो जाए। और जो कमी पेशी रहती है उसके लिए पहले ही शुरू में ही माफी मैम, प्लीज। जी। और मैं सभी ऑडियंस को भी बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो विजयलक्ष्मी फाउंडेशन है बेसिकली एक स्टूडेंट्स कम्युनिटी है जो कि ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से हमारे साथ यंगस्टर्स जुड़े हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हैं जो जेंडर इक्वालिटी के ऊपर कॉमन विजन रखते हैं, काम करना चाहते हैं। हम सभी ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है, विजयलक्ष्मी प्लेटफॉर्म, और हम सभी उसके लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालते हैं अपने करियर्स के अलावा, जो हम पढ़ रहे हैं अपनी स्टडीज के अलावा थोड़ा थोड़ा समय निकालते हैं और काम करते हैं। तो हमारी एक प्रेजेंटेशन भी है इसके ऊपर। मैं अर्जुन से पूछना चाहूंगा कि अगर तो वो रेडी है तो प्लीज दिखाइए उसे भी। Yes, it is ready. जी।
Vijay depicts victory, Lakshmi depicts women. Together, it is the victory of women over all the evils in the society, and that is how the name came, Vijay Lakshmi Foundation. Vijay Lakshmi Foundation is a non-profit organization consisting of volunteers who have the same and common vision to make the world a better place for all the gender to live in without any stereotypes, without any kind of discrimination. The question is, why is there a need for change? Why is there a need for such NGOs, and why you need to take a step forward? Look at this case. A family burned their daughter alive. A daughter can only trust her father or her brother, but that is the totally different case in this. 44 men raped a 17-year-old girl. Yes, this is true, and it is a really devastating and a horrible incident. The rape cases have made a huge jump over the past few years. And if you look at the statistics, over 152,000 rape cases, out of which only 18,000, just 18,000 cases gets known, and only a few of them gets trialed. These horrific incidents are just not only limited to women and girls. Let me tell you, men are the victims too. Many suicide cases have been committed because of these fake rape and dowry cases. So the main and the most important question arises is, what if you are next? What if somebody you know and love is next? That is why we have come up with this NGO, so that we can make the world a safe place to live in. Let me give you a brief of activities done by VLF till now. Some of the social media campaigns we have conducted till now are Rakhi for Equality, Men for Equality, breaking the so-called stereotype that only women and girls have to do the household chores. Fundraising. VLF organized a fundraiser to feed the immigrants to make their journey at least a little comfortable, and also distributed food to the needy people who had lost their source of income during the COVID-19. The competitions we have organized till date are art making competition, quiz competition. To spread the awareness on menstrual hygiene, VLF also distributed the sanitary napkins to various rural areas. They were taught on how they can make their own pads and make a livelihood out of it. Picture shows that even men can buy pads, and it is not a shame to hold a pad in your hand. Some of the webinars are Unheard Voice of Lado and Manthan, Women Beyond Silence, Food Distribution, and various other webinars we have conducted during COVID-19. We are very happy to see that we have been recognized for our work too. These are some of the clippings of the newspaper appreciating our work. And one of the most proud moments during the COVID-19, because of our social work, we have been appreciated by Chief Minister of Haryana, Honorable Mr. Manohar Lal Khattar. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अर्जुन सर। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि रिसेंटली वी आल्सो कंडक्टेड अ पीरियड कैंपेन। एक महावारी भोज हमने कंडक्ट किया था सभी हमारे इंटर्न्स और सबकी हेल्प से, जिसमें हमने बहुत सी महिलाएं, उन्होंने एप्रन डालकर और उस एप्रन पर लिखा था महावारी आई एम अ प्राउड मेंस्ट्रुएटिंग वुमन, मैं महावारी से हूँ। तो ये जो पीरियड मिथ है और स्टीरियोटाइप है दैट यू कैन नॉट गो टू अ टेंपल, दैट यू कैन नॉट कुक फूड, दैट इट इज सो इम्प्योर, हम कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं करते, इवन विमेन दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर अबाउट इट बिकॉज उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा शेम की बात है। तो इसी को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सी विमेन ने खाना खिलाया, ये जो स्टीरियोटाइप है ये ब्रेक किया, और ये हमारे अंबाला हरियाणा में मैम ये and we are so happy that वो सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ। और ऑल्सो सोशल मीडिया पे हमने एक कैंपेन भी शुरू किया, माई पीरियड स्टोरी, जिसमें बहुत सी यंग I request to Madhu Malik, please. Yeah, carry on. मीडिया कैंपेन पे हमारा एक हमने माई पीरियड स्टोरी कैंपेन भी शुरू किया था, जिसमें बहुत सी यंग गर्ल्स दे केम फॉरवर्ड विद देयर स्टोरीज। उन्होंने अपनी पहली फर्स्ट पीरियड स्टोरी हमारे साथ शेयर करी, अपना एक्सपीरियंस बताया, विच इज आई थिंक अ लिटिल स्टेप फॉरवर्ड कि हाँ हम इस मामले में बात कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ शेम, दैट यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, विद एवरीवन। इट इज नॉट अ शेम। So to carry forward, now I would like to invite Mr. Rahul Gulati, our coordinator of Vijay Lakshmi Foundation, to address the audience.
जी, थैंक यू सो मच ममता। और मुझे पता है बहुत सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कमला मैम कब बोले। मैं बस 2 मिनट और लेना चाहूंगा। मैं मैम का वेलकम करना चाहूंगा बिकॉज ये मेरा पर्सनली एक ड्रीम था कि मैम से मैं पर्सनली कभी बात करूं। तो टेक्नोलॉजी का मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें मिलाया और आज हम बात कर पा रहे हैं। और मैं बताता हूँ सभी को, मैम मैं आपको भी बताना चाहता हूँ स्पेशली कि मैं छोटे से बड़ा हुआ, वैसे बड़ा तो अभी भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन सुनते सुनते सिर्फ आपकी कविताएं सुनी है, आपके लेक्चर्स देखे हैं, बस आप भी कोई एडमायर करता रहता हूँ मैं। तो घर पे भी मुझे इसके लिए कई बार डांट भी पड़ चुकी है, लेकिन मैं उसके लिए भी आपका थैंकफुल हूँ मैम कि जो आपकी सीख है कहीं ना कहीं हम उसे अपनी जिंदगी में इनकलकेट कर पाए और आज ये सब कुछ कर पा रहे हैं जो आपने देखा। एक छोटी सी 4 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके लिए। आप आए हमारे विजयलक्ष्मी फाउंडेशन में, उसके लिए मैम। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में खुद चल कर आए हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, इट्स आवर प्लेजर कि हम आपसे आज बात कर पा रहे हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट टू यू मैम कि प्लीज हमें एनलाइटन कीजिए, और प्लीज जितनी भी ऑडियंस है थोड़ा बहुत जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर बताइए मैम। जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, समानता जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं विजयलक्ष्मी फाउंडेशन को मुबारकबाद देती हूँ। मैं पिछले कई महीनों से विजयलक्ष्मी फाउंडेशन की एक्टिविटीज के बारे में सुनती आई हूँ, फेसबुक पर उन्हें देखती आई हूँ, और मुझे बहुत खुशी है जो काम आप जेंडर इक्वालिटी के लिए कर रहे हैं। और खास बात यह है कि जिस राज्य में आप कर रहे हैं, प्राइमरीली हरियाणा, उसमें इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बहुत मुबारक है। और आपने मुझे आज बुलाया है जेंडर पेट्रियार्की एंड मेन पर बोलने को। सामाजिक लिंग, पितृसत्ता और मर्द। राहुल ने मुझे आपके सवाल भेज दिए हैं और मैं कोशिश कर रही हूं कि उन सवालों के जवाब मेरी बातचीत में आ जाएं, और अगर वो किसी वजह से आपका सवाल उसमें जवाब नहीं पाता है तो आप मेरे बात के बाद जब हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे उसमें पूछ सकते हैं। मगर मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा सवाल जो आपने मुझे भेजे हैं वो इसमें मैंने गूंद दिए हैं। They have been woven into my talk। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दो कॉन्सेप्ट्स पर, जेंडर और पेट्रियार्की। कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? कॉन्सेप्ट एक वर्ड होता है जिसका एक लार्जर मीनिंग बन गया है। यानी आप वो वर्ड बोलो तो आपके दिमाग में हजारों बत्तियां जलने लग जाती हैं, उसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। और ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स की एक स्टैंडर्ड समझ होती है और उसको समझना हम सबके लिए जरूरी है। और मैंने अपने पिछले 40-50 साल के काम के जीवन में देखा है कि कॉन्सेप्ट्स की साझा समझ बहुत जरूरी है। अगर वो साझा समझ नहीं होगी तो आप बिना बात के एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। वो जब जेंडर कहते हैं उनका तो मतलब कुछ और है और आप जेंडर का मतलब कुछ और समझ रहे हैं। वो जब डेमोक्रेसी कहते हैं तो उनका कोई और मतलब है, आपके लिए डेमोक्रेसी का कुछ और मतलब। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हम मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन वर्ड्स के बारे में। अब आप लोग विजयलक्ष्मी फाउंडेशन में भी जेंडर की बात करते रहते हैं,
तो क्या हम सबको पता है जेंडर क्या है, और क्या हम सबकी एक ही समझ है जेंडर के बारे में? तो मैं सबसे पहले जेंडर के बारे में समझाने की कोशिश करती हूँ दोस्तों, और मैं थ्योरेटिकली नहीं समझाऊंगी, उदाहरणों से समझाऊंगी ताकि बात ठीक से समझ आ जाए। और हो सकता है आप में बहुत सारों को आती है, लेकिन अगर चंद लोगों को नहीं आती तो मैं उनके लिए शुरू कर रही हूं। तो दोस्तों, हम सब की दो पहचानें होती हैं। एक पहचान हमारी जिस्मानी पहचान होती है, जैसे ही हम पैदा होते हैं हमारे शरीर को देखकर कह दिया जाता है कि अरे लड़का पैदा हुआ है, और खुशियां मनाई जाती हैं, या कहा जाता है ओहो लड़की पैदा हुई है। तो क्या देखते हैं वो, जिसके बेसिस पर वो कहते हैं लड़का हुआ है या लड़की हुई है? अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनका पूरा शरीर बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ एक छोटा सा फर्क होता है जिसे देखकर कह दिया जाता है लड़का है या लड़की है। वो क्या होता है? लिंग या योनि, पीनस या वल्वा, दैट्स ऑल। बाकी वो पूरा खूबसूरत बच्चा, दो पैर, दो हाथ, नाक, कान, अंदर भी सब कुछ एक सा, केवल ये थोड़ा सा फर्क देखता है। तो 95% से ज्यादा हमारे जिस्म एक जैसे हैं, मर्दों के और औरतों के, और अगले 11-12 सालों तक इनमें कोई और फर्क नहीं आएगा। उसके बाद 2-3 छोटे छोटे फर्क और आएंगे। हम औरतों की ब्रेस्ट्स बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि हम अगर बच्चा पैदा करेंगे, अगर, क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हम सब बच्चा पैदा ही करेंगे, अगर हम डिसाइड करते हैं कि बच्चा पैदा करेंगे तो हम इन ब्रेस्ट से दूध पिला सकते हैं, और 12-13 की उम्र में हमारी माहवारी शुरू हो जाती है। माहवारी क्यों शुरू होती है? क्योंकि हम बच्चा पैदा करने की ताकत रखते हैं, कुदरत ने हमें वो ताकत दी। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स अंदर बदलेंगे जो दिखाई नहीं देते। मेरे भाई में क्या फर्क आ जाएंगे? मेरे भाई की आवाज थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, उसके चेहरे पर थोड़े ज्यादा बाल आ जाएंगे, बस बाकी वो और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। और ये कब बदलाव आएंगे? किसी के 11 में आएंगे, किसी के 12 में आएंगे, किसी के 13 में आएंगे। तो सिर्फ ये फर्क बनाया है नेचर ने, कुदरत ने, लड़के और लड़की के बीच। अब थोड़ा सा सोचो तो कि ये फर्क किस चीज के लिए बनाया है? जहां तक मुझे समझ में आया है, सिर्फ एक चीज के लिए बनाया है, प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। और किसी चीज के लिए कुदरत ने मेरे भाई में और मुझ में कोई और फर्क नहीं बनाया। और इस फर्क को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि नेचर ने बनाया। मगर आज साइंस जो है इसको बदल सकती है, मगर हम खुद उसको नहीं बदल सकते। जो चीज नेचर बनाती है उसको नेचर ही बदल सकती है, या उसकी जगह साइंस आ जाती है। तो जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, ये जो परिभाषा है, इसको हम आज कहते हैं सेक्स, आवर बॉडीली डेफिनेशन। ठीक है? इसके साथ साथ हम सब की एक और परिभाषा होती है। ये जो दुपट्टा है मेरा, इसको मैं लेके पैदा नहीं हुई,
ये मेरी माँ के कोख से दुपट्टा नहीं आया था, ये इसलिए पहना है क्योंकि मैं औरत हूं, लड़की हूं। विजय लक्ष्मी फाउंडेशन ने मुझे बुलाया है तो ठीक तरीके से मुझे ड्रेस अप होने के आना है। मैं आप लोगों को नहीं जानती हूं, अगर मैं बिना दुपट्टे के आ गई तो मुझे नहीं मालूम आप मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। तो मैं चाहती हूं कि पहली मुलाकात में मैं ऐसे आऊं कि मैं एक्सेप्ट हो सकूं और आप मेरी बात सुन सकें। तो ये जो परिभाषा है ये कुदरत ने नहीं बनाई। ममता ने कोई दुपट्टा नहीं पहना हुआ, वो भी औरत है, उसने नहीं पहना हुआ, उसकी मर्जी है। तो ये जो हमारी परिभाषा है ये समाज बनाता है। हमारे कान का छेदा जाना, हमारी जुल्फों का लंबा होना, जुल्फों को सामने लटका कर आना, मर्दों ने क्या पहनना है बताना, लड़के कितने बजे शाम को घर आ सकते हैं, कितने बजे नहीं आ सकते, ये कुदरत ने नहीं बताया। ये सारी की सारी बातें समाज ने बनाई है और ये समझना जरूरी है। और जितने फर्क बनाए हैं कि लड़की ये करेगी, लड़का ये करेगा, लड़की तब खाना खाएगी, लड़का तब खाना खाएगा, लड़की का क्या काम होगा, लड़के का क्या काम होगा, लड़के कैसे कपड़े पहनेंगे, लड़की कैसे कपड़े पहनेगी, कुदरत ने कुछ भी नहीं बताया। इस सारी की सारी बातें थोपी गई और इसको कहते हैं जेंडर। तो जेंडर क्या है? जेंडर समाज द्वारा बनाई गई लड़के लड़की की परिभाषा है, कुदरत द्वारा बनाई गई नहीं। इसको ठीक से समझ लीजिए। इट इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, इट इज अ डेफिनेशन गिवन बाय सोसाइटी। तभी तो अलग अलग है। कोई मर्द बड़ी बड़ी मूछें रख के मर्दानगी दिखाते हैं, कोई मर्द मूछ नहीं रखते। चूंकि समाज ने बनाई है, जेंडर की परिभाषा अलग अलग होती है। कुछ घरों में लड़कियां बाहर मैदान में खेलने जा सकती हैं, कुछ में नहीं जा सकती। अब यहां मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि कुदरत जो है भेद बनाती है, फर्क बनाती है। अब आप देखें, हमारी जो महफिल आज सजी है विजय लक्ष्मी फाउंडेशन की, यहाँ इतने सारे लोग हैं, उनमें दो भी एक जैसे नहीं है। और यहाँ की बात मैं क्या करूं, पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, उनमें भी दो एग्जैक्टली एक जैसे नहीं है। तो कुदरत डाइवर्सिटी बनाती है, भेद बनाती है।